चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप बोले, पुतिन से डील करने को तैयार रहें जेलेंस्की, यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना ही होगा, युद्ध की भरपाई में 100 साल लगेंगे। जी दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हैं, इसे रोकना होगा, इसके लिए वे पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वे यूक्रेन जंग को कैसे रुकवाएंगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी बोले, राजस्थान के 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। नदी जोड़ने की परियोजना में देरी की जिम्मेदार कांग्रेस है। मोहन यादव भजनलाल की फोटो याद रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल ERCP परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना में देरी के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान के CM की फोटो कोई सामान्य नहीं है। आने वाले सालों में देश भर के लोग यह फोटो दिखाकर उनके नेताओं से पूछेंगे कि आप पानी पर राजनीति ही करते रहे, पानी समुद्र में बह गया लेकिन एक कागज पर दस्तखत क्यों नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। NCERT की किताबें 20% सस्ती। अगले सत्र से 9वीं से लेकर 12वीं की किताबों की कीमतें कम। सस्ता कागज होने का फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ गई है। अब अगले एकेडमिक सेशन यानी कि 2025-26 से NCERT की 9वीं से 12वीं तक की किताबें 20% कम कीमतों पर मिलेगी। NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि इस साल किताबों के लिए कागज की खरीद काफी किफायती दामों में हुई है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ है, इसलिए किताबों की कीमत कम हुई है। इसका सीधा फायदा छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। दिनेश शकलानी ने 16 नवंबर को NCERT हेडक्वार्टर में नए ऑडिटोरियम के लिए हो रहे भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी थी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या सरकार को प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि वहां पर भी किताबों की कीमतें इस दायरे में ही रहे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में किताबों की कीमतें बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स को किताबें खरीदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200-250 किमी तक का ट्रेवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकाले तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती होगी, इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मुकाबला। इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया। पहली पारी में स्कोर 252 रन, 9 विकेट के नुकसान पर बुमराह आकाश की जोड़ी नाबाद लौटी। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में खुद को फॉलो ऑन खेलने से बचा लिया है। द गाबा स्टेडियम में चल रहे मुकाबले में भारतीय टीम 193 रन से पीछे है। मंगलवार को मुकाबले के चौथे दिन स्टंप तक इंडिया ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। आकाशदीप 27 और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। एक समय टीम ने 213 रन पर 9वां विकेट गंवा दिया था। रविंद्र जडेजा 77 रन बनाकर आउट हुए। यहां से भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रनों की जरूरत थी। ऐसे में आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने संयम से बल्लेबाजी की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीम इंडिया ने शनिवार को टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केवल 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। राज्यसभा में गरजे संजय सिंह, जोरदार हंगामा हुआ। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। संजय सिंह के इस आरोप पर आसन से उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट कीजिए। संजय
संजय सिंह ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि देखने वाली बात यह है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है जिनके नाम काटे जा रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भोपाल में पारा 3.3 डिग्री 53 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। नोएडा गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूल हुए बंद। श्रीनगर में पानी जमने लगा। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के तीसरे हफ्ते में देश के मैदानी इलाकों में तेज सर्दी जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में मंगलवार को कोल्ड वेव और 13 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। राजस्थान के फतेहपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 12 जिले शीतलहर की चपेट में है। भोपाल में सोमवार को 53 साल बाद दिसंबर में रात का टेम्परेचर 3.3 डिग्री पहुंच गया। यहां 1971 में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर दिल्ली में भी दिसंबर में चौथी बार तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण और ठंड के चलते 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर जारी है। श्रीनगर में मंगलवार सुबह का पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कई जगह फव्वारों का पानी जमने लगा। पेड़ पौधे पर भी ओस जम गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार हुए नाराज, विधानसभा भी नहीं जा रहे। उधर उद्धव ठाकरे ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाई लेवल मुलाकात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में रूठने मनाने का खेल अभी भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे पहले से ही नाराज चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रूठ गए हैं, यहां तक कि वे विधानसभा में भी नहीं जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकात महज 5 से 10 मिनट की थी, लेकिन कई वर्षों बाद हुई इस मुलाकात से महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्मा गया है। लगाए जा रहे हैं कि वर्षों तक पक्के दोस्त रहे फडणवीस और उद्धव ठाकरे क्या फिर एक साथ आएंगे। मुलाकात के बाद जब उद्धव ठाकरे बाहर आए तो उन्होंने बातचीत का ब्यौरा भी दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सभ्य राजनीति की उम्मीद करता हूं। खैर, हम चुनाव नहीं जीते, वो जीत गए और उनकी सरकार बन गई, इसलिए उम्मीद है कि यह सरकार महाराष्ट्र के हित में फैसले लेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन के हमले में रूस के न्यूक्लियर चीफ की हो गई मौत। इलेक्ट्रिक स्कूटर में 300 ग्राम TNT लगाकर हत्या। रूस बोला ये आतंकी हमला, इसका बदला जरूर लेंगे। जी हां दोस्तों, रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त नजदीक में ही खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी मारा गया। धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन के क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हुआ। रूस की जांच एजेंसी ने बताया कि धमाके के लिए 300 ग्राम TNT का इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने ही कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। परवरिश पर उठाए सवाल तो मुकेश खन्ना पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा। बोली, पिता के संस्कारों के कारण सम्मान से जवाब दिया, हमें खबरों का हिस्सा ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा नोट लिखा है। इसके जरिए उन्होंने शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने रामायण में भगवान हनुमान से जुड़े सवाल का जवाब ना देने पर एक्ट्रेस को ट्रोल किया था और उनकी परवरिश पर सवाल खड़े किए थे। सोनाक्षी ने कहा कि अगली बार अगर मेरी परवरिश पर सवाल उठाए तो याद रखें, उसी परवरिश के कारण आज मैंने आपको सम्मान से जवाब दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिणी प्रशांत के वनुआतु में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। कारें दबी, इमारतों में दरारें, इंटरनेट और फोन सर्विस ठप, सुनामी वार्निंग जारी। जी हां दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद आइलैंड देश वनुआतु में मंगलवार सुबह 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भारतीय समय के अनुसार यह भूकंप सुबह 7:17 पर आया था। भूकंप का केंद्र 57 किलोमीटर की गहराई पर राजधानी पोर्ट विला से 30 किलोमीटर पश्चिम में था। भूकंप के बाद 5.5 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया। इसकी जानकारी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने दी है। दरअसल दोस्तों, भूकंप के बाद हुए नुकसान के बारे में अभी आकलन नहीं लगाया जा सका है। हालांकि सरकार की सभी वेबसाइट्स ऑफलाइन हो गई है। इसके अलावा पुलिस और दूसरी एजेंसियों के फोन नंबर काम नहीं कर रहे थे। देश की भूकंप से जुड़ी संस्था ने भी इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति। प्रधानमंत्री ने लिखा, 1971 की जंग हमारी जीत थी। बांग्लादेशी मंत्री बोले, भारत सिर्फ सहयोगी था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उनके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत सिर्फ इसमें सहयोगी था। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट का
स्क्रीनशॉट भी लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ही 1971 की इस जंग को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने इस जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके योगदान को भारत की जीत में अहम बताया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।